शिव बाबा कौन सा मंत्र देते हैं जिससे सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं? अभी बाप कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। नई कोई बात होती नहीं है। जो कुछ 63 जन्मों में हमने किया है वो ही होता है, फिर चिंता क्यों करें? अम्मा मरे तो हलवा खाओ। अभी तो बाप सब चिंताएं दूर कर देते हैं। ये अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अम्मा के लिए ही क्यों बोलते हैं? बप्पा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अरे क्या कारण है? अम्मा ज्यादा सस्ती है क्या? संगम युग में अम्मा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कोई हलवा खाने की बात है? कोई हलवा खा लिया क्या है? हाँ, और ही श्रेष्ठ गहरा ज्ञान मिलता है एडवांस में आकर के। क्लास ट्रांसफर हो जाता है तो ज्ञान जब ऊंचा मिलता है, पहचान बाप की ऊंची मिलती है, एडवांस पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ एडवांस भी होता है, फिर उस पुरुषार्थ को कोई तो कायम रख पाते हैं, कोई फिर संग के रंग में आकर के पुरुषार्थ को डाउन कर देते हैं। सतो प्रधानता से नीचे उतर के तामसी स्टेज हो जाती है। जब तक सात्विक स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन गहराई से चलता है, सात्विक मंथन चलता है और बाप की याद का हलवा तीखा तीखा मिलता है, गरम गरम, जो आत्मा की ताकत को खूब बढ़ाता है। इसलिए बोला चाहे लौकिक में अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, खुशी हो जाओ, क्योंकि अम्मा मोह की कीड़ियां होती है लौकिक दुनिया में। बच्चों के वाइब्रेशंस अपनी तरफ खींचती रहती हैं। अरे जब समर्पित कर दिया तो वाइब्रेशन से भी बच्ची को अपनी ओर क्यों खींचना चाहिए? कन्यादान कर दिया ना, दान किया हुआ कहीं वापस लिया जाता है क्या? दान करने के बाद अगर कोई वापस करने की सोचता भी है तो भी चांडाल पने का दोष लग जाता है। वाइब्रेशन बार बार बिगड़ता जाएगा। बाप भी मुरली में कहते हैं माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन, मोह के कारण। अभी तो बाप ने तुमको मंत्र दिया है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, चाहे लौकिक में और चाहे अलौकिक में। बप्पा की बात नहीं है, बाप से तो वर्षा लेना है। बाप अमरनाथ बन करके आया है,